सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि आप रिसेंटली देख चुके हैं कि 23 जुलाई 2024 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया है, जिसके अंदर काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि पहले 15% लिया जाता था वो इंक्रीज़ करके 20% कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% लिया जाता था वो इंक्रीज़ करके 12.5% कर दिया गया है, जो कि मिडिल क्लास के लिए एक चिंता का विषय है। ये जो बजट है ये 31 मार्च 2025 तक के लिए है, जिसमें कि हमसे जितना भी टैक्स लिया जाएगा इस दौरान हमारे देश पे ही खर्चा किया जाएगा। जैसे कि रेलवेज पे, हॉस्पिटल पे, नई सड़क बनाने पे, काफ़ी सारे चीज़ें जो भी मेजर चेंजेस होंगी देश के अंदर उन सब पे ये खर्चा होता है। और ये आप मान के चलिए पूरे साल के अंदर देश पे जो खर्चा होने वाला है वो हमसे ही लिया जाएगा, मीन्स पब्लिक से। यहाँ से आने वाला एक एक रुपए और कौन से सोर्स से आएगा ये भी सरकार डिसाइड कर लेती है। अगर आप 2014-15 का बजट देखें और 2023-24 या 24-25 का बजट देखें, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। मान लीजिए जो पहले बजट आता था 2014-15 का, उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहता था वो रहता था कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी वो कॉर्पोरेट से लेती थी, और उसके बाद फिर हम पब्लिक से लेती थी। खैर अभी भी हम टैक्स देते हैं, कोई भी सामान हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं, चाहे ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, उस पर GST तो लगता ही है। ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा जो टैक्स लिया जा रहा है वो हमारी आम पब्लिक से ही लिया जा रहा है। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं तो आप सैलरी पे तो टैक्स देने ही वाले हैं, साथ ही साथ अगर आप उसमें से कुछ भी बचा के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको भी आप टैक्स देने वाले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब बढ़ गया है, जो कि 20% हो गया है। अगर आप एक साल से पहले इन्वेस्टमेंट करके उसमें से प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसमें आपको 20% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा प्रॉफिट में से। वैसे ही अगर लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल के बाद तक आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको देना पड़ेगा 12.5%, जो कि पहले 10% था, अब वो बढ़ा दिया गया है। तो आप सोचिए, आप कहीं से भी नहीं बच सकते हैं, गवर्नमेंट आपको किसी न किसी बहाने से आपसे टैक्स वसूल कर ही लेगी। 2024-25 के बजट से देश की जनता नाखुश है, क्योंकि अगर आप 2014-15 के बजट को देखें और कंपैरिजन करें 2024-25 के बजट से तो काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस है। 2024-25 का बजट देखें तो 60% जो गवर्नमेंट टैक्स कमाने वाली है वो है इनकम टैक्स से, और लगभग 40% ही कॉर्पोरेट टैक्स से कमाने वाली है। और वहीं अगर 2014-15 का बजट देखें तो 60% जो टैक्स आ रहा था वो कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा था, और 40% ही इनकम टैक्स से आ रहा था। मीन्स देश की आम जनता पे इतना ज़्यादा लोड नहीं था। लेकिन 2024-25 का अगर बजट देखें, सबसे ज़्यादा टैक्स जो वसूला जा रहा है वो आम जनता से वसूला जा रहा है, जिससे कि देश की जनता काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये 2024-25 का जो बजट है क्या ये आम जनता के लिए है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताएं।